बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। और जैसे कि आप लोगों ने देखा माशाल्लाह मेरे भाई का निकाह हो गया। इसके बाद दोपहर में निकाह था और शाम में जो है हमारे यहाँ माइयों का फंक्शन था। तो बस ये है कि माइयों है आज मेरे भाई की। अच्छा, कुछ ये सीन है कि माइयों सेपरेट हुई है, दोनों तरफ वहाँ मेहंदी हुई दुल्हन की और यहाँ माइयों हो रही है। और यहाँ इसके दोस्त जो है ना, यहाँ टेंट वगैरह सारे काम जो है ना वो हमारे यहाँ चल रहे थे। तो देखिए सारी अरेंजमेंट्स आज हमारे घर के बिल्कुल सामने बाहर टेंट लगवाकर हम लोगों ने करवानी है। और यकीन जानिए ये दिन इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत के थे ना कि बस क्या बताऊं, क्योंकि इन दिनों में ही माशाल्लाह अंबर के जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से बेटा हुआ और इसी दौरान में मेरे भाई की शादी चल रही थी। तो सारी मसरूफ़ियत के दिन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा चले। तो खैर आज जो है ना अंबर की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई थी, दोपहर के अंदर ही उसकी छुट्टी होनी थी, डिस्चार्ज मिला था उसको। तो यही वजह थी कि मेरे जो ससुराल वाले थे ना थोड़े मसरूफ़ थे। और निकाह में जैसे हम लोगों को जाना था ना, तो निकाह में ऐसा था कि हम लोगों को बड़ों बड़ों को जाना था। तो इसीलिए जो है भाई मम्मी ने हमारे घर वालों को कहा था, बच्चों वगैरह को इस तरीके से जो है ना निकाह में नहीं कहा था, क्योंकि ज़ाहिर बड़े बड़े जा रहे थे और निकाह करके आना था इस तरीके से। और मम्मी ने घर वालों को सबको कहा था। तो यहाँ मेरा भाई सारी जो है ना चाय वगैरह देकर आ रहा है। तो खैर मेरे हस्बैंड ने जो है ना मुझसे छुपाया एक बहुत ही बड़ा राज, और इस बात पे मैं उनसे हुई नाराज़, क्योंकि उनको लगा कि शायद मैं टेंशन में आ जाऊँगी। जैसे कहते हैं ना छुपे रुस्तम होते हैं, इसी तरीके से वो जो है ना उन्होंने अपनी दुख तकलीफ़ भी मुझसे छुपा ली। उनको लगा कि अगर मैं ऐसा करूँगी ना या वो मुझे बता देंगे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँगी और परेशान होकर जो है ना मैं घबरा जाऊँगी। तो बस उन्होंने मुझे नहीं बताया कि उनका एक दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और उनके लग गई थी पाँव पे काफ़ी ज़्यादा, और इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ हो रही थी, पाँव में पायोडीन वगैरह लगाई थी और जो है ना ये सब चीज़ें चल रही थी। अच्छा, जब उन्होंने मुझे बताया ना तो साथ ही साथ उन्होंने मुझे मना भी किया कि तुम ये बात मीडिया पे नहीं करोगी और मेरा ज़िक्र भी नहीं करोगी। अब ज़ाहिर है जब शौहर कुछ चीज़ कह देना तो इंसान को वो मानना पड़ती है। लेकिन यकीन करें मैं इतनी मजबूर हो के आज ये बात बता रही हूँ ना, क्योंकि आप लोगों ने इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स फैलाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने माजरत कर ली थी मम्मी से भी और फ़ोन वगैरह करके। लेकिन ये हुआ कि उनकी तकलीफ़ बिल्कुल भी जो है ना इस तरह से थी कि पाँव से ना उनसे चला नहीं जा रहा था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी। तो उन्होंने कहा था कि मोहतरम मैं जो है ना चलता, लेकिन जो है ना इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया था, क्योंकि तुम परेशान हो जाती हो। और मैं तुम्हें इसीलिए जब उन्होंने मुझे बताया ना तो फिर मुझे उन्होंने साफ़ मना किया कि नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी जो है ना इस बात को मीडिया पे नहीं लेकर आनी है, क्योंकि आने वाले फंक्शंस में वो मौजूद हैं। तो लोग जो है ना वो पता नहीं क्या समझेंगे कि शायद मैं आना नहीं चाह रहा था, या कंट्रोवर्सी ज़्यादा फैलाते हैं ना, तो इसीलिए तो बस इसी वजह से जो है ना उन्होंने कहा कि मोहतरम तुम इस बात का ज़िक्र बिल्कुल भी नहीं करना। और उन्होंने मुझे जो है ख़ास तौर पे तनकीद कर दी थी कि मोहतरम इस बात का ज़िक्र तुम्हें मीडिया पे नहीं करना कि मेरे लग गई थी या क्या हुआ था, तुम बस अपनी शादी के व्लॉग्स चलाओ। आपने देखा होगा मैंने निकाह में भी बिल्कुल भी इस बात की जो है ना ज़िक्र नहीं किया था कि क्यों नहीं आए, क्योंकि मेरी हस्बैंड ने मुझे स्ट्रिक्टली ये बात करने से मना कर दिया था कि तुम इस बात को बिल्कुल भी नहीं करोगी, और मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं इस तरीके से नहीं बताना चाह रहा था और तुम भी परेशान हो जाओगी, घर वाले भी परेशान होंगे, एक शादी का माहौल है, अच्छा नहीं लगता। और ख़ैर एक्सक्यूज़ कर लिया था उन्होंने। और आगे वाले आप तमाम ब्लॉग्स देखेंगे ना उसमें मेरे हस्बैंड मौजूद हैं। लेकिन यकीन करें आप लोगों ने इतना दिल कोई ख़राब किया है ना, मेरा कमेंट्स पढ़ के इतना कोई दिल ख़राब हुआ है, क्योंकि मुझे पता है मेरी जितनी भी पब्लिक है माशाल्लाह, जो भी मेरे वाईटी पे देखने वाले हैं सब हमारी फ़िक्र करते हैं, सब हमें अच्छा जानते हैं, सब चाहते हैं कि हमेशा हम लोग आपस में मिल बांट कर रहें, इसीलिए आप लोग फ़िक्र में पूछते भी हैं। लेकिन यकीन कीजिए कभी कभी इतने कोई आप कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अल्फाज ऐसे दिल को चुभते हैं कि इतने हार्श हो जाते हैं कि बस इंसान जो है ना बेबस हो जाता है कि किस तरीके से अपनी ना सफाई पेश करे। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बताई ना, मैंने कहा आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आपने मुझसे क्यों छुपाया, मैं फ़ौरन आती आपके पास, आपको ज़रूरत थी मेरी। तो कहने लगे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, माइयों में जो है ना मैं आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं नहीं आ पाया और मैंने इसी वजह से नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी और जो है ना टेंशन में आ जाओगी, क्योंकि ज़ाहिर इनको पता है कि इनकी अगर ज़रा सी भी कोई चीज़ होती है ना तो मैं फ़ौरन से टेंशन में आ जाती हूँ, और ये हकीकत है। और यहाँ ना मैं अब बच्चों के तमाम चीज़ें वगैरह निकाल रही हूँ,
कपड़े वगैरह। अच्छा मुझे जो है ना आज पार्लर तैयार होने जाना था और पार्लर जो है ये हमारे घर के करीब ही था, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं पार्लर जो है ना जाऊंगी ना तो फिर मैं आपको देखने आ जाऊंगी। इस टाइम पे मैं जा रही हूँ पार्लर के लिए निकल रही हूँ। अच्छा मैं यहाँ सारी लाइव आपको सुनाती, लेकिन मुझे यहाँ पर बात करना जो है ना आज ज़रूरी हो गया, क्योंकि मैं यकीन करें मैं इस बात को बताती भी नहीं। यहाँ मैं अभी पार्लर आ चुकी हूँ, स्टाइल इन ब्यूटी पार्लर है, इनसे मैं माइयों में तैयार हुई थी। यहाँ शहबाज करियाना स्टोर है, इनका नंबर वगैरह भी है और ये पार्लर बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये जो है ना मैं इधर से माइयों में तैयार हुई, साथ में मायदा भी आई थी क्योंकि इसको हेयर कटिंग करवानी थी। और मैं पहले जो है ना मायदा को हेयर कटिंग के लिए छोड़ कर गई थी, फिर इसके बाद यहाँ जो है ना निदा बाजी बाल जो है ना स्ट्रेट वगैरह कर रही हैं, साथ में इन्होंने स्ट्रिकिंग की है, देखें कितनी खूबसूरत स्ट्रिकिंग की है। बाकी सारी जितनी भी इनकी यानी ये सब चीज़ें हैं ना, सारी सर्विसेज बहुत ही बेहतरीन है, हर चीज़ बहुत अच्छे से इन्होंने की है, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने स्ट्रेकिंग वगैरह करी है। फेशियल वगैरह भी मेरा इन्होंने ही किया था और बहुत ही अच्छा किया था, क्लिनजिंग वगैरह। तो मैं जो है ना अक्सर इनके पास अपनी सर्विसेज के लिए आती हूँ, तो आज मैंने कहा चलो जी आज यहाँ हम लोग पार्लर से तैयार हो जाते हैं माइयों में। और यहाँ मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा है, कोई और करवा रहा था, खैर मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं करवाया था, मैं चूड़ियाँ वगैरह पहन के घर से ही आई थी। और पहले मैंने मायदा को यहाँ बिठाया था, इसके बाद मैं अपने हस्बैंड से मिलने भी गई हूँ। और फिर हुआ ये कि मैंने उधर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया मेरी वीडियो नहीं बनाना और ना ही इस बात का जिक्र करना। लेकिन यकीन करें मुझे जिक्र करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो खैर यहाँ तमाम इनका मेकअप वगैरह रखा हुआ है और मैं आ चुकी हूँ आज स्टाइल इन ब्यूटी पार्लर। यहाँ से मैं हुई हूँ माइयों के लिए रेडी और इन्होंने बहुत ही प्यारा प्यारा मुझे रेडी भी किया था। आगे मैं आपको अपना पूरा मेकअप दिखाती हूँ। तो जी ये मेरे लेंस वगैरह लग गए हैं और उन्होंने खुद ही ने लगा दिए लेंस भी ना, मेरी सहूलत बहुत इजी रहती है पार्लर में, लेंस वगैरह हो ना तो वो बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। तो बस अब मैं मेकअप करवाना स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर और बस आ चुकी है मैं जल्दी से ना, मेकअप आर्टिस्ट आ गई तो फटाफट बस अब मैं रेडी होती हूँ। तो जी यहाँ मेरा मेकअप स्टार्ट हो चुका था, आई मेकअप हुआ, साथ ही साथ मेरे बेस लगना शुरू हुई और माशाल्लाह इनका हाथ जो है ना बड़ी स्पीडली चलता है, मतलब ऐसा है कि जल्दी 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 ये सबको रेडी कर देती हैं। और माशाल्लाह भाई इनका नंबर भी मेरे पास जो इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, स्टाइल इन ब्यूटी पार्लर है, आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर लें और ये माशाल्लाह आपको सारी सर्विसेज वगैरह और ये जितने भी पार्टी मेकअप्स वगैरह है ना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे देंगी। ये इन्होंने मुझे ग्लैम लुक दिया था और अभी जो है ना ये मेरी आई पे लैशेज़ वगैरह लगा के उसमें मस्कारा वगैरह लगा रही थी। पीछे मायदा की हेयर कटिंग हो रही है और उसकी हेयर कटिंग भी इतनी प्यारी हुई थी, हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। मैंने भी अपनी हेयर कटिंग करवाई थी, लेकिन ज़ाहिर है हम अपने हेयर्स नहीं शो करते, लेकिन मैंने भी अपनी हेयर कटिंग इनसे करवाई थी। और जैसे कि आप लोग कह रहे थे ना आपके हेयर्स इतने लंबे हैं ये हैं, तो अभी थोड़ी थोड़ी मैंने इसको ट्रिम करवा लिया है ताकि और ज़्यादा बालों में जो है ना वॉल्यूम आ जाए। अच्छा यहाँ भाई मेरे जो है मस्कारा वगैरह अच्छे से लग रहा था, सब चीज़ें माशाल्लाह अच्छे से, और इनका स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है और हर चीज़ का बहुत ख्याल करते हुए कि मेकअप करती हैं कि फेस पे क्या चीज़ सूट करेगी क्या चीज़ सूट नहीं करेगी, हर चीज़ जो है ना वो आप देखें। आईज़ कितनी प्यारी इन्होंने मेरी बनाई है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने आई पे मेकअप दिया है मेरा, और आज जो है ना मेरा मेकअप सबको पसंद आया था। अच्छा बरी में मैं खुद ही तैयार हुई थी, जब मैं हम अपनी भाभी की लेके गए थे ना उस दिन मैं खुद से तैयार हुई थी, और आज मैंने पार्लर का मेकअप लिया है और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा किया था इन्होंने। यहाँ मायदा की हो रही है हेयर कटिंग और भाई बड़े ही एहतियात के साथ यहाँ मायदा के कटिंग करवाए थे हम लोगों ने, क्योंकि बाल जो है ना उसके ऐसा नहीं करवाया कि जैसे कि ना बच्ची है ना तो मुंह पे बहुत ज़्यादा आए हैं। वेयर करना है और ये मेरी आईज का मेकअप है, ये लिपस्टिक है, ये ब्लशर है और पीछे कटिंग हो रही है मायदा की। हाँ माशाल्लाह मायदा की कटिंग देखो कितनी प्यारी हुई है। मायदा कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। ये देखो कितनी अच्छी लगाई है बनाई है। इधर आओ इस वाली वॉल पे देखो, ये कितनी प्यारी मायदा की लग रही है कटिंग। मायदा हसीन लग रही है अभी कटिंग माशाल्लाह। मेरी भी इतनी अच्छी हुई है पता है, जब तो मैंने बोला मायदा की भी यहीं से करवाते हैं, इतने अच्छे लेयर्स दिए हैं। पसंद आ गए या और छोटा करवाना है यहाँ से? नहीं ना वो पढ़ाई में डिस्टर्ब करेंगे वरना। प्यारी लग रही है मायदा के बाल भी स्ट्रेट है ना, सिल्की सिल्की अच्छी लग रही है मायदा माशाल्लाह। हम भी रेडी हो गए, यहाँ मेरा लुक पूरा रेडी हो गया, चूड़ियाँ भी पहनी हुई है देखें, और मायदा भी रेडी हो गई है। और आप लोग बताइएगा कि मेरा मेकअप कैसा हुआ है। और इन्होंने बहुत ही प्यारा मेकअप किया है, लेंस वगैरह भी इनके पास मौजूद हैं, एक्सटेंशंस मौजूद हैं और करा भी इतना स्पीडली है, क्विकली सारे काम किए ना माशाल्लाह। सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे और हर चीज़ माशाल्लाह कोऑपरेटिव स्टाफ है, सब चीज़ें अच्छी है ना। मायदा को अच्छा लगा? चलो जी भाई, मायदा ने भी पास कर दिया और मेरी तरफ से भी पास है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा स्टाइल इन ब्यूटी सैलून, ये बिस्मिल्लाह सिटी यूनिट 10 के अंदर है
और यहाँ जो है ना हर तरह की सर्विसेज, जैसे आपके मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल्स और कटिंग और रिबॉन्डिंग हेयर ट्रीटमेंट सारी यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं और मेकअप भी, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप सब बहुत अच्छे हैं। तो मेरा भी पार्टी मेकअप बताइएगा कैसा किया है इन्होंने, और ज़रूर बताइएगा ये लुक मेरा कैसा लग रहा है आज का। ये है हमारा माइयो लुक। बाकी है कि हम लोगों का आज का पूरा लुक कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो जी मैं जब घर जा रही थी ना तो कहने लगे मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, आपके पाँव में लगी है, कोई मसला नहीं है। कह रहे नहीं मैं देख लूँगा, मैनेज कर लूँगा। जबकि इनसे देखें सही से बैठा नहीं जा रहा, पाँव में इनके मज़ीद तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है कोशिश करके इन्होंने मुझे करा। अच्छा, इन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि आप नहीं बताना, इस बात का जिक्र भी मत करना, क्योंकि ज़ाहिर शादी का घर है और तुम टेंशन नहीं लो हर चीज़। यानी अंदर से तो मेरे बहुत ज़्यादा फ़िक्र सी हो रही थी, लेकिन ज़ाहिर जब शौहर की आप एक चीज़ मना कर देना, वो कहते हैं। वैसे ही आपको पता है कि इनको इतना ज़्यादा कैमरे में आना पसंद नहीं है। तो इन्होंने मुझे कहा था कि तुम मेरा इस बात का जिक्र नहीं करना, तो मैंने बिल्कुल भी इस बात का जिक्र आप लोगों के सामने नहीं किया था। और कह रहे थे मेरा बिल्कुल भी जिक्र नहीं करना, मैं आगे वाले फंक्शंस में सब में मौजूद हूँ और इंशाल्लाह ताला हमेशा रहूँगा साथ साथ, तो इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करें और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने इनकी बात को ओबे करते हुए किसी भी बात को जो है ना आप लोगों के सामने नहीं रखा था, इस चीज़ को मैंने छुपा लिया था। लेकिन भाई मजबूरी ऐसी हुई कि फिर मुझे जो है ना वो करना पड़ा, ज़ाहिर है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा थे। तो फिर मुझे आज आपको ये बात बतानी पड़ी कि मेरे हस्बैंड का जो है वो एक्सीडेंट हो गया था, उनके पाँव में लग गई थी और काफ़ी ज़्यादा उनके घुटने से लेके नीचे तक जो है वो छिलटा हुआ आया था और काफ़ी ज़्यादा लग गई थी उनके जो है ना। अच्छा, ये बात इन्होंने मुझसे भी छुपाई थी, मुझे बाद में बताया था और मुझे मना कर दिया था कि तुम मत बताना ये बात मीडिया पे। अच्छा, हुआ ये था कि जब लगी थी ना तो वो पूरी छिलट जो है ना साइडों का उसका सारा स्वेल हो गया था बहुत ज़्यादा जो है ना। इसकी वजह से ये घर में भी जो है ना ट्राउज़र वगैरह पहन के ऐसे जैसे ढीले ढाले कपड़े होते हैं ना, इस टाइप से पहन के, और उसमें भी हल्का सा कट लगा लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कपड़ा लग रहा था उसके ऊपर। तो फिर इस तरीके से इन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है हर चीज़ मैनेज करके, फिर दवा वगैरह खा के, एंटीबायोटिक वगैरह खा के माशाल्लाह माशाल्लाह फिर इन्होंने मेरे साथ सारी चीज़ें आगे की अटेंड की है। आप देखेंगे मेरी हर खुशियों में मेरे साथ शरीक होते हैं, वरना कोई भी बीवी इस तरीके से खुश ना हो। आप खुद दिल पर रख के सोचें कैसा लगेगा कि उसका शौहर साथ ना हो। ज़ाहिर सी बात है इंसान परेशान ही होता है, लेकिन आप देखें मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे हर हाल में सपोर्ट करते हैं और माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं। मेरे इन लॉज़ भी माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं और सब बहुत ही ज़्यादा ख्याल करते हैं। यही वजह है कि मैं हर चीज़ इतने स्मूथली कर लेती हूँ, इतनी ईज़िली हर चीज़ जो है ना मैं हैंडल कर लेती हूँ। तो यहाँ जो है ना, क्योंकि सपोर्ट के बिना एक औरत कुछ भी नहीं होती जब तक आपको, और स्पेशली अगर आप किसी घर की बहू हैं, अगर आप बहू हैं तो आपको पीछे इन लॉज़ की भी सपोर्ट चाहिए और साथ ही साथ आपको अपने हस्बैंड की भी सपोर्ट चाहिए। और माशाल्लाह मुझे दोनों तरफ से बहुत भरपूर सपोर्ट मिलती है, इसी वजह से आज मैं इस मकाम पर हूँ। और साथ ही साथ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं, उसका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन हर बात में इतना नेगेटिव नहीं सोचा करें, कुछ चीज़ें मसलियतन होती हैं, कुछ चीज़ें एक्सीडेंटली हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक सबके लिए करम बनाए रखे और इंशाल्लाह ताला आगे वाली आप वीडियो में देखेंगे ये मेरे साथ बहुत अच्छे से मौजूद हैं और बहुत ही अच्छे से हर चीज़ जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे हर इवेंट को बहुत अच्छे से किया, इवन के दूल्हा की कार तक इन्होंने सजाई है जो बारात में हम लोग लेके जाएंगे। आप आगे जाएंगे ना तो आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो खैर ये मेरा आज का व्लॉग है। मैंने यहाँ हुसैन को रेडी किया, यहाँ मेरी अम्मा रेडी हो चुकी हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ये देखें कितनी चमक रही है मेरी माँ आज। देखें मम्मी ने झुमके उमके पहने हैं भाई, और ये गोल्ड का मम्मी का सेट है और ये भाई बड़ा ही प्यारा लग रहा है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। मेरी अम्मा जो है ना आज बड़ी सज धजी हुई हैं और यहाँ मेरी आनी, मेरी मामी माशाल्लाह सब ही बहुत खुश हैं और सभी बड़े अच्छे से तैयार होकर आज माइयों के फंक्शन में आए हुए थे। बस अब हम माइयों का फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी मामी ने वेलवेट का सूट पहना है और बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से ना। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए और सबको नज़र बद से बचाए। अल्लाह पाक हमेशा सबकी खुशियों में खुशियाँ रखे। मेरे हस्बैंड ने अच्छा ही चाहा था, कोई बुरा नहीं चाहा था। उन्होंने हमेशा से मेरा हमेशा अच्छा चाहा है कि मुअत्तर के साथ जो है ना कोई परेशानी ना हो, कोई बात ना हो और वो खुशी खुशी हर चीज़ करे। अपने भाई के वहाँ हैं तो कोई परेशानी ना हो।
तो बस यहाँ देखिए मेरा लुक ये बहुत ही प्यारा सा है और बहुत ही अच्छा सा मेरा माइयों का ड्रेस है जो कि मेरी अम्मा ने सिया है, बहुत प्यारा सा। और जी यहाँ हमारे गेस्ट आ चुके हैं, अब हम माइयों का फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ मैं सबसे मिल भी रही हूँ, मेरी दादी वगैरह भी आई हुई हैं और मेरी फुप्पियाँ सब आए हुए हैं माशाल्लाह ना। जो मेरी कज़न्स हैं, ये मेरे चाचू खड़े हैं, मतलब कज़न है। मेरे सगे चाचू का तो इंतकाल हो गया था, लेकिन ये मेरे कज़न हैं। और माशाल्लाह बाकी सब भी बहुत खुशी खुशी मम्मी से मिल रहे हैं और बहुत खुशी से सब आए हुए हैं। तो अच्छा लगता है इस तरीके से आपस में। यहाँ पर आज अम्मी भी आएंगी, बच्चों भी आएंगी, माशाल्लाह सब आएंगे। आप आगे वाले फंक्शन देखें क्योंकि अंबर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है। और यहाँ मैं मुंतहा का आपको लुक कंप्लीट दिखाती हूँ। उसने भी माशाल्लाह से आज मेरी ट्यूनिंग की है, मेरी और मुंतहा की सेम सेम ट्यूनिंग है माशाल्लाह। बहुत अच्छे कपड़े सिए मेरी माँ ने। और उम्मे हानी यहाँ पर भाई अपना फ़ोटोशूट करवा रही थी। और यहाँ देखो इसने अपना मुंह छुपाना है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ें की। यहाँ उम्मे हानी का फ़ोटोशूट हो रहा है और माशाल्लाह उम्मे हानी भी बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, मुझे कॉमेंट्स आए थे कि आप दोनों बहनों ने सेम ड्रेसिंग क्यों नहीं की, तो यहाँ हम लोगों ने सेम ड्रेसिंग भी की है आज अपने घर के फंक्शन में और अच्छे भी लग रहे हैं माशाल्लाह। हर दिन तो हम एक जैसा नहीं पहन सकते, वो फिर यूनिफॉर्म लगेगा ना, इसीलिए हमने निकाह में ट्यूनिंग करी मैंने मम्मी ने साथ में। अच्छा, ढोलकी में मैंने अम्मी के साथ की थी और यहाँ भाई आज मैंने मुंतहा के साथ की है। तो ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।